क्वेश्चन नंबर 32 के फर्स्ट पार्ट में हमें करना है क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और देखते हैं यहाँ पे मतलब क्या कि इसकी जो पावर है, ये कितनी पावर है 2, और ये टोटल 1 प्लस 1 कितनी आएगी 2। ये भी 2 है, ये भी 2 है। मतलब ये वाली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किसको शो कर रही है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें सभी पावर्स क्या होती है हमारी? इक्वल। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? डी वाई के बारे में किसको लेके आएंगे? डी एक्स को, डी एक्स। और इस वाले पार्ट को इस साइड नीचे लेके आएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, वाई में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। और हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? हम वाई की जगह क्या पुट करते हैं? वी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करते हैं? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस, और x की जगह 1 मान लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या मान लेंगे हम लोग? v का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे y की जगह क्या लेंगे? v। मतलब इस क्वेश्चन में x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? v। और dy बाई dx की जगह क्या रखेंगे? v प्लस एक्स dv बाई dx। अब करना क्या है? v वाले अलग और x वाले अलग, तो यहाँ पे इसको सेम रखेंगे, x dv बाई dx इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या आएगा? 1 प्लस वी का स्क्वायर, 1 प्लस में क्या आएगा यहाँ पे? v। इस ये जो v है इस साइड आगे किसका बनेगा? माइनस का। एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 प्लस वी का स्क्वायर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? माइनस के v की इससे करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में v का स्क्वायर, बाय में इसकी आपस में मल्टीप्लाई 1 प्लस v। तो v स्क्वायर पॉजिटिव है और v स्क्वायर क्या? नेगेटिव, कैंसिल होगा। तो बने क्या यहाँ पे हमारे पास? 1 माइनस के v और 1 प्लस के v। अब हम करते क्या इस क्वेश्चन में? इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस वी बाय में 1 माइनस के वी। सेम इसको भी उल्टा करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? dx बाय dv, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 बाय एक्स। अब इस क्वेश्चन में करते क्या है? dv को यहाँ से उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 1 बाय एक्स dx, और इस साइड में कौन आएगा हमारे पास? dv। तो 1 प्लस के वी 1 माइनस के वी, और साथ में क्या आएगा? dv। मतलब इस क्वेश्चन में हमने x वाले पार्ट को अलग किया और v वाले पार्ट को अलग किया। अब करेंगे क्या? इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखा जाए ये पावर सेम है, ये भी 1 ये भी 1, तो अगर पावर सेम है इंटीग्रेशन में तो डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे 1 प्लस वी सॉरी v प्लस 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? यहाँ पे माइनस वी प्लस 1 से, माइनस वी प्लस 1। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करे, और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? v, और माइनस का क्या आएगा? 1। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये क्या है? प्लस। v से v कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2। तो अब इसको लिखने का तरीका, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है, तो फिर ये किसके साथ जाएगा? लोग के साथ, लोग x इक्वल टू में इसको लिखने का तरीका क्या है? रिमाइंडर, यहां से लिखने का तरीका क्या है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कितने हमारे पास? -1। ये क्या हुआ है? ये r है, और ये वाला पार्ट क्या हमारा? डिवाइजर। तो क्वोशिएंट कितना आएगा? -1। अब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब 2 बाय में डिवाइजर मतलब क्या हमारे पास? 1 माइनस के v, 1 माइनस के v, और इसको इंटीग्रेट करना है dv। तो -1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? माइनस का v और 2। अब देखा जाए यहाँ ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें 1 पावर है, तो ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा? लोग के साथ। लोग 1 माइनस के v, और जो भी v के साथ है, तो v के साथ क्या क्वेश्चन यहाँ? v के साथ हमारे पास v के साथ यहाँ पे क्या है? -1। तो इस -1 को बाहर लेके आएंगे डिवाइड में, क्या आएगा यहाँ पे? -1 प्लस के सी। तो अब इस क्वेश्चन में करना है क्या हमें? log x इक्वल टू में v की जगह यहाँ से उठा के रखेंगे, तो v क्या आएगा? यहाँ से x को डिवाइड में लेके जाएंगे y बाई एक्स, तो जहां जहां v है वहां वहां क्या रखेंगे? y बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा? y बाई एक्स प्लस 2 लोग, और ये माइनस जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बनेगा? ये माइनस का, और 1 माइनस में v की जगह क्या रखेंगे? y बाई एक्स, और प्लस के सी, और यही पार्ट क्या बनाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 के सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है?
डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और देखा जाए हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पावर कितनी है, 3, ये 2 है और एक ही है, तो कितनी बनेगी, 3। और ये भी कितना है, 3। 2 और 1, इसकी 1 पावर यहाँ से अगर लेंगे और यहाँ 1 लेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब सभी जगह पावर एक जैसी है। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम करते क्या है, डीवाई, ये जो dx है इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे और इस वाले पार्ट को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे, मतलब एक्स क्यूब 3x वाई स्क्र बाय में यहां से कौन जाएगा, वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्र और y। अब इस क्वेश्चन में dy और यहां से डिवाइड में कौन आएगा, dx, तो dy बाय में dx। तो करते क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग y की जगह किसको पुट करते हैं, vx को, और dy बाई dx की जगह किसको पुट करेंगे, यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाय में dx, मतलब इसकी जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाय dx। और जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां x की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 का, और y की जगह किसका यूज करेंगे, v का। तो x की जगह यहाँ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस में 3 1, और y की जगह किसका यूज करेंगे, v का स्क्वायर, क्या आएगा y की जगह v का क्यूब माइनस में 3 1 का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, v। अब करना क्या, इस क्वेश्चन में v को इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, x dv बाय dx इक्वल टू में 1 माइनस में 3 की इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3v का स्क्वायर बाय में v की क्यूब माइनस में इसके साथ क्या आएगा, 3v। और उस साइड से ये जो हमारा v है ये इस साइड आके किसका बनेगा, माइनस का, माइनस के v। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो करेंगे क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास, x dv बाई dx, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में 3v का स्क्वायर। अब माइनस v की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस v की पावर 4, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 3v का स्क्वायर, और बाय में क्या आएगा यहाँ पे v की क्यूब माइनस के 3v। तो देखा जाए x dv बाई dx इक्वल टू में 3v का स्क्वायर प्लस क्या, और 3v का स्क्वायर किसका, माइनस का। तो ये वाले पार्ट क्या होंगे हमारे पास, कैंसल, तो बचा क्या, 1 माइनस वी की पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा, v की क्यूब माइनस के 3v। अब इस क्वेश्चन में करते क्या, हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो क्या आएगा, dx बाय dv, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय एक्स, और इसको उल्टा करेंगे तो यहां से क्या आएगा, v क्यूब माइनस के 3v, और बाय में 1 माइनस में v की पावर 4। अब dv जो यहाँ पे है वो इस साइड आएगा, तो dx 1 बाय एक्स इक्वल टू में v की क्यूब माइनस के 3v 1 माइनस में v की पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा, dv। अब हम करेंगे यहाँ पे v वाला पार्ट अलग हो चुके और x वाला पार्ट अलग, तो अब इस दोनों तरफ क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ देखा जाए इसके डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे v के क्यूब 1 माइनस में v की पावर 4, सेम यहाँ पे इसको इसके साथ लेंगे, माइनस में 3v बाय में क्या आएगा, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये dv लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या लेंगे, dv। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस में v की पावर 4। तो अब नीचे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर 1 है, तो किसके साथ जाएगी, log के साथ, तो log x इक्वल टू में सेम यहाँ पे v की पावर 3 1 माइनस में v की पावर 4, तो इसका जो डेरिवेटिव है v की पावर 4 का क्या आएगा हमारे पास, माइनस के, देखा जाए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस में 4 v की पावर 3। तो v की पावर 3 है, डेरिवेटिव बनाने के लिए किसकी जरूरत है, माइनस 4 की, तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई और माइनस 4 से डिवाइड, तो ये फंक्शन बना और ये वाला पार्ट क्या बना, डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस 3v, अब v की पावर 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे, v के स्क्वायर का स्क्वायर और dv, और v का जो स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, 2v, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब log x माइनस 1 बाय 4, तो ये फंक्शन है और ये क्या डेरिवेटिव, और इसकी पावर क्या हमारे पास 1, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, log के साथ, log
1 माइनस में v की पावर 4 माइनस में 3/2। अब यहाँ पे ये हमारा t है और ये वाला क्या हमारा डेरिवेटिव, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2v, तो ये t है, तो डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम किससे डिफाइन करते हैं dt से, तो बनेगा क्या हमारे पास dt बाय में 1 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे t का स्क्वायर और dt, सॉरी dt, ये जो हमने लिया यहाँ पे। अब 1/4 लोग 1 माइनस में v की पावर 4 माइनस में 3/2। अब इस पे इंटीग्रेशन करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2a, 1/2 a की जगह क्या आएगा 1 लोग, एक बार इसको किस में लेंगे प्लस में 1 प्लस टी और डिवाइड में क्या लेंगे 1 माइनस के टी और प्लस का c। अब इस क्वेश्चन में करना क्या हमें log x किसके इक्वल आएगा माइनस के, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 लोग और v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से उठा के, यहाँ से y बाय में किसको लेके जाएंगे x को और इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे v, तो v की जगह हम लोग क्या रखेंगे y/x, तो यहाँ क्वेश्चन में v की जगह क्या रखेंगे y/x, 1 माइनस के y/x की पावर क्या आएगा 4, सेम माइनस में 3/2, 2 जा कितना बनेगा यहाँ पे 4, तो 3/4 और लोग 1 माइनस में टी की जगह किसका यूज करेंगे v के स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आएगा v का स्क्वायर और v की जगह क्या रखेंगे यहाँ से y/x, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग y/x का स्क्वायर, सेम डिवाइड में 1 प्लस में क्या आएगा, तो ये ऊपर प्लस में आएगा नीचे किस में आएगा माइनस में y/x का स्क्वायर और प्लस में c, और यही पार्ट क्या बनाएगा हमारा आंसर, चाहे तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यही क्या फिर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के फर्स्ट पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कैसे देखा जाए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी 2 है और ये 1 और 1 मिलके क्या बनाएंगे 2 और सेम यहाँ पे क्या है 2, तो इस टाइप की इक्वेशन में करते कि हम लोग y की जगह पहले तो dy/dx बनाएंगे, मतलब इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या आएगा 2xy प्लस में 3y का स्क्वायर dy, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये जो प्लस में है तो किस में बनेगा माइनस में 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा dx को यहाँ से डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा dy/dx इक्वल टू में इस वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे माइनस में 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में y का स्क्वायर, ये जो माइनस है इसको भी माइनस बनाएगा इसको भी माइनस, अपर से नीचे इसको लेके आएंगे तो क्या आएगा 2xy प्लस में 3y का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में करते क्या y की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग vx और dy/dx की जगह क्या पुट करते हैं यहाँ पे v प्लस एक्स dv/dx और x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे v, तो करना क्या इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट करेंगे v प्लस एक्स dv/dx और जहां हमारे पास x है उसकी जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1 और y की जगह क्या रखेंगे v, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस में 2 1 का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर बाय में 2x की जगह 1 और y की जगह क्या रखेंगे v प्लस में 3 और यहाँ पे क्या आएगा v का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में v को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा x dv/dx इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या बनाएगा माइनस में 2 माइनस में v का स्क्वायर और ये वाला पार्ट क्या बनेगा 2v प्लस 3v का स्क्वायर और v को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस का v बाय में क्या लेंगे 1 और इसका एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेके आएगा क्या x dv/dx 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा -2 माइनस में v का स्क्वायर, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 2v का स्क्वायर और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आएगा 3v की पावर 3 और डिवाइड में क्या बनेगा हमारे पास 2v प्लस 3v का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे
तो क्या आएगा x dv बाई dx इक्वल टू में, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 v की क्यूब, और ये -2 और -1 कितना आएगा -3 v का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारे पास, ये -2 और डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास 3 v का स्क्वायर प्लस के 2v। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, उसको उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा dx बाई dv और 1/x, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास 3v का स्क्वायर प्लस के 2v बाय में, यहां से क्या लेंगे 3v की क्यूब माइनस में 3v का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या आएगा -2। अब इस क्वेश्चन में 3v स्क्वायर प्लस के 2v, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे यहां से, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास 3v की क्यूब माइनस में, यहाँ पे क्या आएगा 3v का स्क्वायर और माइनस के 2। अभी जो dv डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा dx 1 में x इक्वल टू में 3v स्क्वायर प्लस के 2v बाय में, इस पे भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस पे भी इंटीग्रेशन, और dv जो है वो इस साइड आएगा, तो क्या बनेगा dv और ये वाला पार्ट माइनस बाहर लेंगे, और यहाँ से क्या आएगा 3v की क्यूब। जब माइनस बाहर लिए तो ये सभी किसके बनेंगे हमारे पास प्लस के, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे 3v का स्क्वायर और प्लस के 2। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए ये हमारे पास 1 पावर है, तो 1 पावर वाला किसके साथ जाएगा लोग के साथ। अब सेम यहाँ अगर इसका डेरिवेटिव करें हम यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, अभी यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9v का स्क्वायर, और 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6v बाय में 3 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड। अब नीचे जो पड़ा है 3v की पावर 3v का स्क्वायर प्लस में 2। अब देखा जाए यहाँ पे ये फंक्शन है, और ये वाला पार्ट क्या हमारा डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 और v का क्या आएगा स्क्वायर, सेम यहाँ इसकी से मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे क्या आएगा v, तो ये फंक्शन है और ये वाला पार्ट क्या डेरिवेटिव, तो -1/3। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो और फंक्शन की कितनी पावर हमारे पास 1, तो फिर ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा लोग के साथ, तो लोग अंदर क्या आएगा हमारे पास 3v की क्यूब प्लस 3v का स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस के c। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, जहां पे हमारे पास v है उसकी जगह क्या रखेंगे y, बाय में क्या जाएगा यहाँ से x, मतलब यहाँ से क्या लेंगे y बाय x, और ये किसके इक्वल है v के, तो जहां जहां v है वहां पे क्या रखेंगे y बाय x, तो log x -1/3 log 3 क्या रखेंगे यहाँ पे y बाय x का क्यूब प्लस 3y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस का c, और ये पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, और कंडीशन मतलब ये जो अंदरले वाली वैल्यू है किसको डिफाइन करेगी x को, और ये जो y है ये किसको डिफाइन करेगा y, किससे मतलब y जो किससे डिफाइंड होगा 0 से, तो हम इन दोनों का यूज करते हैं किसकी वैल्यू निकालने के लिए कांस्टेंट, मतलब हमें c को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। और ये हमारे पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे इसकी पावर 2, 1 और 1 कितना आएगा 2, और ये भी कितना 2 और ये भी कितना 2, तो मतलब हर जगह पावर क्या हमारे पास सेम, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन में करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ पे dx इक्वल टू में नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव बनेगा एक्स स्क्वायर और dy। अब dy के नीचे किसको लेके आएंगे dx को, तो dy बाय dx, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस के वाई स्क्वायर, और बाय में यहां से कौन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब करना क्या होता है इस टाइप की इक्वेशन में, y की जगह क्या पुट करते हैं vx, या फिर dy बाई dx डेरिवेटिव dy बाई dx की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग v प्लस एक्स
डी वी बाई डी एक्स। अब जहां x है वहां 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे हम लोग v। तो इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में x की जगह 1 1 का स्क्वायर 3 1 और y की जगह क्या रखेंगे v प्लस v का स्क्वायर बाय में यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ये जो v है इसको इस साइड उठा के लेके आएंगे तो क्या आएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस के 3v प्लस v का स्क्वायर। इस v को इस साइड लेके आएंगे माइनस का v बाय में 1 है तो इसको कैंसिल करेंगे। अब आया कितना हमारे पास x dv बाई डी एक्स इक्वल टू में v का स्क्वायर 3 में से इसको माइनस करेंगे तो कितने v आएंगे 2v और प्लस का 1। अब इस वाले पार्ट के डिवाइड में 1 लेंगे और इसको उल्टा करेंगे मतलब बनेगा कि हमारे पास अगर हम इसको उल्टा करें यहाँ पे dx बाय में dv 1 बाय एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय में v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में dv जो डिवाइड में वो यहाँ से यहाँ आएगा तो बनेगा क्या dx 1 बाय एक्स और इस साइड कौन आएगा यहाँ पे 1 बाय में v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा dv। तो v वाले पार्ट हमने अलग कर ली और x वाले पार्ट क्या कर लिए अलग। अब करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर 1 है ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ इक्वल टू में ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी होती है किसके पास 1 v प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab तो dv। अब इंटीग्रेशन करेंगे ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन में हम इस पावर को कम करते हैं नीचे तो क्या आएगा यहाँ पे v प्लस 1 2 की यहाँ पे 2 पावर है तो कम करेंगे तो कितनी पावर आएगी a और साइन बदल के यहाँ पे लेंगे माइनस और प्लस में क्या आएगा c। अब log x इक्वल टू में 1 बाय सॉरी ये माइनस आएगा माइनस 1 बाय v प्लस 1 और प्लस के सी तो माइनस 1 बाय में v की जगह क्या रखेंगे y बाय एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन में v की जगह क्या रखेंगे ये डिवाइड में जाएगा यहाँ पे तो क्या आएगा y बाय एक्स जहां v है तो वहां पे एंड में क्या रखेंगे y बाय एक्स यहाँ पे y बाय एक्स रखकर प्लस में क्या आया c। तो क्वेश्चन में देखा जाए log x इक्वल टू में यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे इसकी इससे करेंगे तो y प्लस एक्स और ये जो x है डिवाइड में घूम के कहाँ जाएगा अपर साइड तो क्या बनेगा माइनस का x और प्लस में c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए y की जगह 0 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 1। तो इस क्वेश्चन में लोग x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 1 और इक्वल टू में माइनस 1 बाय में y की जगह 0 तो 0 प्लस 1 और प्लस के c। तो लोग 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस 1 और प्लस के c इसको उस साइड लेके जाएंगे तो c जो है माइनस 1 उस साइड जाएगा तो किसका बनेगा प्लस का। तो हमारा यहाँ से जो कंप्लीट आंसर आएगा या फिर यहाँ से हमारा जो कंप्लीट आंसर आएगा वो क्या आएगा log x माइनस के x बाय वाई प्लस एक्स और c की जगह यहां से क्या लेंगे 1 तो प्लस का 1 और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और ये हमारे पास कंडीशन है और कंडीशन में ये जो अंदर की वैल्यू है किसको डिफाइन करेगी x को और ये जो बाहर वैल्यू पड़ी किसको डिफाइन करेगी y को। तो x 0 और y की वैल्यू क्या है 1 इन दोनों का यूज करेंगे हम किसके लिए c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन में देखा जाए हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे इसकी पावर 1 और 1 तो 1 1 क्या आएगा 2 ये भी 2 और ये भी 2। तो जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है तो करते क्या y की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग vx और dy बाई dx की जगह dy बाई dx की जगह क्या पुट करते हैं यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाई dx यहाँ पे और इस वाले पार्ट में क्या रखेंगे यहाँ पे v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू में जहां जहां हमारे पास x है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1 और y की जगह क्या रखेंगे v। तो इस क्वेश्चन में x की जगह 1 रखेंगे 1 और यहाँ पे क्या आएगा v और यहाँ पे क्या आएगा x की जगह vn का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लेंगे v का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में v को इस साइड लेके आएंगे करना क्या होता है हमें
v वाले पार्ट अलग और x वाले पार्ट अलग। तो यहां से इसको यही रखेंगे x dv बाय dx इक्वल टू में ये वाला पार्ट क्या आएगा v बाय में 1 प्लस में v का स्क्वायर और इस v को साइड लेके आएंगे तो माइनस क्या आएगा v। अब लेंगे एलसीएम तो बनेगा क्या x dv बाय dx तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा v, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस में v और इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस में v की पावर 3 बाय में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस v का स्क्वायर। अब ये v प्लस का ये v किसका माइनस का तो ये क्या होगा कैंसल। अब इस क्वेश्चन में करते हैं कि हम लोग इस पार्ट को उल्टा करते हैं, इस साइड भी रेसिप्रोकल करेंगे dx बाय dv और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय x। सेम यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे v स्क्वायर प्लस 1 बाय में ये वाला पार्ट क्या आएगा v की पावर 3 और देखा जाए इस माइनस को हम अपर साइड ही रखेंगे माइनस। अब करने के क्वेश्चन में 1 बाय एक्स डी एक्स ये जो dv है इसको इस साइड से कहां पे लेके आएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास v का स्क्वायर प्लस 1 बाय में v की क्यूब और क्या आएगा dv और बाहर क्या पड़ा हमारे पास यहाँ पे माइनस। अब हमने किया क्या v वाले पार्ट अलग कर दी और x वाला पार्ट अलग तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो इंटीग्रेशन। अब इसकी पावर कितनी है 1 तो ये किसके साथ जाएगा लोग के साथ और माइनस में v स्क्वायर के बाय में कौन आएगा v की क्यूब सेम यहाँ 1 बाय में क्या आएगा v की क्यूब अब dv तो माइनस में v स्क्वायर जो है पावर 3 को कैंसिल करेगा तो डिवाइड में कितना आएगा v प्लस में 1 बाय में v की पावर क्या आएगा क्यूब और क्या आएगा यहाँ पे dv। अब log x तो बाय में v और इसकी पावर कितनी है 1 1 पावर है तो किसके साथ जाएगा लोग के साथ तो क्या आएगा log v। सेम यहाँ पे नीचे अगर पावर कितनी हमारे पास 3 तो नीचे पावर कम होगी तो कितना आएगा v की पावर 3 है तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा 2 और साइन बदल के इसको यही लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। अब तो प्लस के c अब इस क्वेश्चन में बनेगा हमारे पास log x इक्वल टू में ये माइनस अंदर आएगा तो क्या आएगा log v माइनस का। अब ये जो माइनस है इस वाले माइनस को क्या बनाएगा प्लस तो क्या आएगा 1/2 और v का स्क्वायर और प्लस में c। अब इस क्वेश्चन में v की जगह यहां से v की जगह इसको बाय में लेके जाएंगे और v की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे y बाय x तो यहाँ पे रखेंगे अब log x इक्वल टू में माइनस में log v की जगह क्या रखेंगे y बाय x। सेम यहाँ पे क्या रखेंगे y बाय x और इसका क्या है स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 y बाय x का स्क्वायर और प्लस में क्या है हमारे पास c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 0 तो आएगा क्या हमारे पास y की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे कितना बनेगा log 1 सॉरी x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 0 तो log 0। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास ये जो इधर पड़ा है हमारे पास ये जो माइनस पावर है तो ये जो -1 है यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा इसकी पावर में और उसको क्या कर देगा ये वाला पार्ट उल्टा मतलब क्या log x इक्वल टू में ये -1 इस साइड आके यहाँ पे इसकी पावर को उल्टा करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे x बाय y। सेम यहाँ इसको अपर साइड लेके जाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 1/2 ये वाला पार्ट क्या आएगा y का स्क्वायर और ये x स्क्वायर जो है अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा x का स्क्वायर और प्लस में c। अब इसमें पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह 0 तो log 0 माइनस में log x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 1 तो ये भी क्या आएगा log 0 प्लस में x की जगह 0 और y की जगह 1 तो क्या आएगा 0 बाय में 2 1 का स्क्वायर और प्लस में c। तो ये भी log 0 है ये भी log 0 है तो ये आपस में कैंसिल करेंगे तो 0 इक्वल टू में 0 के बारे में कुछ भी नहीं तो क्या आएगा 0 प्लस के सी। तो देखा जाए जो c की वैल्यू हमारे पास कितने ही ओवरऑल 0। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास c की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 0 मतलब इस वाले पार्ट में c की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के सेकंड पार्ट में करना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास कंडीशन है ताकि हम c की वैल्यू निकालें यहाँ पे मतलब x की जगह किसका यूज करना है हमें एंड में 0 का
और y की जगह भी किसका यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में, 0 का। और इन दोनों का यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, c मतलब कांस्टेंट की। और देखा जाए ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 2 है, 1 और 1 कितनी है 2, और ये भी कितना है 2। तो इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, 2x² dy बाई dx। ये जो नेगेटिव है इस साइड आगे किसका बनेगा, पॉजिटिव 2xy, माइनस में क्या आएगा वाई स्क्वायर, और डिवाइड में यहां से dy बाई dx, 2xy माइनस के वाई स्क्वायर, वाई में क्या आएगा वहां से 2x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में करते क्या, होमोजेनियस में हम लोग dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई dx, और जहां हमारे पास x है वहां 1, और y की जगह क्या रखेंगे v, और यहाँ पे क्या आएगा v का स्क्वायर, और 2 यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब x dv बाई dx, 2 की मल्टीप्लाई v से तो क्या आएगा 2v माइनस में v का स्क्वायर, बाय में 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब ये जो v पॉजिटिव है ये कहाँ आएगा, इस साइड, तो किसका बनेगा ये हमारे पास माइनस का v, बाय में क्या लेंगे 1। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे x dv बाई dx, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम आएगा 2v माइनस में v का स्क्वायर, सेम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2v, बाय में 2 की 1 से मल्टीप्लाई, तो 2v प्लस का 2v किसका, माइनस का। अब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा dx बाय में dv, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय एक्स, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास 2 बाय में v का स्क्वायर, ये जो माइनस है इसको हम अपर साइड ही रखेंगे, तो इसको सिर्फ रिवर्स करेंगे, 2 अपर और v का स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। अब अलग अलग यहाँ से जो dv है यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, तो क्या आएगा dx बाय में यहाँ x, और dv यहाँ से यहाँ लेंगे तो माइनस के 2 बाय में v का स्क्वायर, और क्या आएगा dv। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पावर 1 है तो किसके साथ जाएगा, लोग के साथ, और माइनस 2 को तो बाहर लेके जाएंगे, v की पावर कितनी है 2, तो नीचे जो पावर है वो कम होती है तो 1 बन जाएगी, 2 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 1, और साइन बदल के नीचे लिखेंगे माइनस का 1 प्लस के सी। तो ये जो नेगेटिव है ये वाला नेगेटिव कैंसिल होगा, तो क्या आएगा log x इक्वल टू में 2 बाय में v की जगह इस क्वेश्चन में रखते क्या y बाय x, तो y बाय में x जो है घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, तो प्लस में क्या आएगा c। अब इस क्वेश्चन में x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा हमारे पास, log 0 इक्वल टू में 0, 2 टाइम यहाँ 0 बाय में 0 प्लस का c, तो log 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास इनफाइनाइट, और ये वाली कंडीशन भी क्या हमारी अनडिफाइंड कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में करेंगे हम लोग 2 बाय 2, तो ये कौन सी कंडीशन है, अनडिफाइंड, या फिर ऐसा करेंगे सभी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, तो यहाँ पे क्या आएगा y log x, यहाँ पे कितना आएगा 2x, और y से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई y प्लस में इस पे भी मल्टीप्लाई y, तो y से y गया, तो इस क्वेश्चन में आएगा क्या y log x इक्वल टू में 2x प्लस के सी वाई। अब जहां x है वहां भी 0, जहां y है वहां भी 0, तो यहाँ y की जगह 0 रखेंगे, तो 0 log 0, 2 टाइम 0, और c के साथ क्या आएगा 0, तो 0 इक्वल टू में क्या आएगा 0, मतलब यहाँ से हमारी जो c की वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं होएगी, तो उसके लिए करेंगे क्या, तो c की फिर हमारी क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए, एनी वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे सी की अप्लाई होएगी, और ये वाला पार्ट ही क्या बनेगा हमारा आंसर।